हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में सेल्स डेटा रिपोर्ट को क्रिएट करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में हम कैसे डेटा सेल्स रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि सेल्स डेटा रिपोर्ट क्या होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर सेल्स पर्सन को कुछ टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट की इतनी सेल करनी है तो आपको इतना हम उस पर इंसेंटिव देंगे। तो ये मैंने आपको बताया शॉर्ट में। तो प्रैक्टिकली हम इसको सीख लेते हैं कि कैसे हम सेल्स डेटा रिपोर्ट को एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे फॉर्मेट, फिर इसमें हम डेटा फीड करेंगे। तो आप चलिए इसको हम सीख लेते हैं कैसे इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्स पर्सन का नाम रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ रखेंगे एस क्यू। एस क्यू मीन्स प्रोडक्ट का जो हम कोड बनाएंगे। और फिर आ जाएगा उसके बाद प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हम रखेंगे उसका प्राइस, देन उसकी आ जाएगी क्वांटिटी, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पर अमाउंट, फिर उसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे टैक्स। टैक्स मीन्स क्या है कि जो कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर टोटल कितना टैक्स है उसका हम यहाँ पर कैलकुलेशन निकालेंगे। और यहाँ पर हम रखेंगे इंसेंटिव वाला एक कॉलम जो कि सेल्स पर्सन को दिया जाएगा और लास्ट में यहाँ आ जाएगा हमारा टोटल। तो ये फॉर्मेट है एक तरह से जो मैंने बनाया है, इसको हम फिट करेंगे डेटा में। तो इतना मैं यहाँ पर करूँगा, बाकी आप अपने हिसाब से इसको और डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बन गया है, इसको हम बोल्ड करेंगे और देन उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको टॉप में इसको मर्ज करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम कंपनी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी यहाँ पर है रमेश ब्रॉस, ये कंपनी होगी। अब यहाँ पर हम इसकी मंथ लिख देते हैं। मंथ जैसे हम लास्ट मंथ का ले रहे हैं, मार्च का। तो ये इस तरह से हमने बना दिया है। इसको हम थोड़ा फ़ॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं। तो ये बन गया। इसको आप चाहे टॉप में रखें या जैसे भी है आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो ये हमने बना दिया इसका हेडर और इसको हम क्या है फिर यहाँ पर आउटलाइन कर देंगे बॉर्डर इस तरह से। तो ये आ गया हमारे पास, कंपनी नेम आ गया और यहाँ मंथ जो है हमारा मार्च, जिसके हम यहाँ पर सेल फिट करेंगे। तो यहाँ सेल्स पर्सन नेम हम एंट्री कर लेते हैं, मनीष, मनोज, रवि, निशांत, कमल, रीना, योगेश, मोहन, अनुज एंड सलीम। तो ये मैंने कुछ यहाँ सेल्स पर्सन के नेम मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। अब एस क्यू हम बना लेते हैं। तो एस क्यू हम ऐसे बना लेते हैं रैंडमली, PR01, PR02। इसी को मैं ड्रैग कर लूँगा और ड्रैग करने के बाद इसको हम यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो सभी के हमारे यहाँ एस क्यू कोड इस तरह से जनरेट हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से जो भी आपके प्रोडक्ट है उसके आपके पास जो भी आपने बना रखा है उसको आप अपने हिसाब से यहाँ एंट्री कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि कैसे इसको आप बनाएंगे। देन उसके बाद फिर आएंगे हम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हम यहाँ कुछ भी रख लेते हैं। LED हो गया, LCD, AC, होम थिएटर, वॉशिंग मशीन, कूलर, मोबाइल फोन्स,
टैबलेट, जूसर ग्राइंडर एंड जूसर मिक्सर ग्राइंडर। तो ये मैंने ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट के नेम यहाँ पर रख दिए हैं फ्रेंड्स। अब आएगा यहाँ प्राइस। अब प्राइस हम यहाँ क्या रैंडमली फिट कर लेते हैं। तो रैंडमली हम लेते हैं एंड बिटवीन, मिनिमम हम रख लेते हैं 15,000 और मैक्सिमम हम रख लेते हैं 45,000। ड्रैग करते हैं इसको हम यहाँ तक, तो ये आएगा हमारा प्राइस। इसको हम वैल्यू में पेस्ट कर देंगे तो ये फंक्शन हमारा रिमूव हो जाएगा। अब है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के लिए भी मैं यहाँ पर रेंड बिटवीन फंक्शन ही यूज़ करूँगा, क्योंकि इससे जल्दी हमारा डेटा फिट हो जाएगा। तो मिनिमम क्वांटिटी 2 रखता हूँ मैं और मैक्सिमम हो जाएगी 5। इसको भी मैं इस तरह से यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा, तो ये हमारे पास क्वांटिटी का डेटा भी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब है अमाउंट। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। तो इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई, सॉरी, इससे, तो ये आएगा इसका मल्टीप्लाई होके अमाउंट, टोटल आ गया। उसके बाद टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स हम यहाँ फ्लैट रख लेते हैं, वैसे तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग टैक्स होगा, बट मैं रैंडमली एक तरह से रख लेता हूँ 5%। तो 5% हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 5%, तो ये अमाउंट इसका आ गया 5% के हिसाब से। तो यहाँ यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको मैनुअली फिट करता हूँ। तो ये इसके हिसाब से सबसे हमारा यहाँ पर टैक्स का आ गया 5%। अब इसी तरह इंसेंटिव हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पर सेल हुई है, तो उस पर हम यहाँ ले लेते हैं 3% उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो इसको भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3%। तो ये आएगा इंसेंटिव इन सभी का। तो यहाँ पर अब थोड़ा समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने यहाँ पर सेल्स पर्सन का नाम यहाँ एंट्री कर दिया इस तरह से। एसक्यू हमने बना लिए सभी प्रोडक्ट के इस तरह से, और प्रोडक्ट हमारे पास ये सारे आ गए इस तरह से। और ये उनके हो गए प्राइस। फिर यहाँ पर आ गई इनकी क्वांटिटी, जो सेल क्वांटिटी है। फिर हमने यहाँ पर प्राइस को मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से, टोटल उसका यहाँ अमाउंट आ गया है। और नेक्स्ट टैक्स वाले कॉलम में हमने फ्लैट सबका यहाँ 5% टैक्स निकाल दिया टोटल अमाउंट में से, इस अमाउंट में से। ये हो गया हमारा, इससे हो गया टैक्स। इंसेंटिव हमने यहाँ रख दिया सभी सेल्स पर्सन के लिए 3%। इस तरह से सबके लिए यहाँ पर ये अमाउंट हो गया। अब हम इसको टोटल इसका करेंगे। टोटल कैसे होगा, प्लस इस, तो टोटल आ गया ये अमाउंट हमारे पास। तो ये बन गया हमारे पास टोटल। टोटल हमारे पास सबका आ गया इस तरह से इंडिविजुअली सभी प्रोडक्ट का, विद सेल्स पर्सन के नेम के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट था हमारे पास, टैक्स आ गया, इंसेंटिव ये जो भी कमीशन था इसका ये आ गया सबका, और लास्ट में जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है इतनी सभी प्रोडक्ट की इंडिविजुअली। अब इसको हम फाइनल टेस्ट दे देते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको हम थोड़ा बॉर्डरिंग अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने बैकग्राउंड रख दिया। अब इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर सही से हाईलाइट कर देते हैं। तो कोई एक कलर ले लेते हैं हम यहाँ पर इसके लिए। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। देन इसको हम सही से बॉर्डरिंग कर देते हैं। और यहाँ पर हम नीचे टोटलिंग
कर लेते हैं टोटल यहाँ पर एक ग्रैंड टोटल, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम क्या है, इन सभी के यहाँ पर टोटल सेल कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसको भी हम सही से यहाँ पर बॉर्डरिंग कर लेते हैं। देन तब इसको हम सभी को यहाँ पर सम कर लेते हैं। सभी के यहाँ पर देखिए वन टाइम में यहाँ पर हमारे पास सम होके रिजल्ट आ गया है। इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से बॉर्डरिंग कर लेते हैं और इसको हम कर देंगे यहाँ पर बोल्ड। यहाँ पे कैलकुलेशन में हो रहा है तो इसको हम थोड़ा अलग कलर यहाँ पे दे देते हैं। उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे ये वाला कलर। तो ये हमारा फ्रेंड्स बन गया है कंप्लीट सेल्स डेटा रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से ये बनाया है फॉर्मेट। तो इसी तरह आपको भी अगर कभी भी डेटा बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने बताया आपको। सबसे पहले आपको सेल्स पर्सन कॉलम रखना है, फिर एसक्यू, फिर उसके प्रोडक्ट के नेम, फिर उनकी प्राइस, फिर क्वांटिटी, फिर उसको प्राइस को आपको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो जो अमाउंट निकल के आएगा। तो इसके हिसाब से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, जो भी प्रोडक्ट पर टैक्स है। मैंने अफ्लाइड लिया है 5%। इंसेंटिव जो भी आपने रखा है सेल्स पर्सन के लिए वो आप यहाँ पर उसका कर सकते हैं। देन टोटल अमाउंट आपका इस तरह से आ जाएगा सबका। जब आपका ये आ जाएगा तो आप यहाँ पर फिर एंड में ग्रैंड टोटल इस तरह से निकाल सकते हैं। सभी को आप सम करके उनका यहाँ पर इस तरह से डेटा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।